प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए दीना की दर्दनाक कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 34 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि दीना याकूब और लिया, जो कि याकूब की पहली पत्नी थी, उनकी बेटी थी। और दीना की यह कहानी एक यौन शोषण तथा उत्पीड़न व हमले की एक वास्तविक घटना है, जिसका कि आज हम यहाँ वर्णन करेंगे। परंतु मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि इस घटना का कोई गलत अर्थ ना निकाला जाए। यह सभी इस प्रकार की घटनाएं बाइबल में इसीलिए दर्ज की गई हैं जिससे कि हम इस प्रकार की गलतियां ना करें व इसके दंड का भय रखते हुए एक आदर्श मसीह जीवन जिए। हालेलुया। तो आइए जाने इस घटना के विषय। बाइबल बताती है यहाँ कि एक समय की बात है जब दीना उस देश अर्थात कनान देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हामोर के पुत्र शाकेम ने उसे देखा। तब उसने उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म किया और तब उसका मन याकूब की बेटी दीना के साथ लग गया और तब वह उस दीना से प्रेम की बातें करने लगा, उससे प्रेम करने लगा। तब शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा कि मुझे इस लड़की से विवाह करना है। तब आगे हम देखते हैं कि याकूब ने सुना कि शकेम ने उसकी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, परंतु तब उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे। तो याकूब ने यह सब कुछ अपने पुत्रों को ना बताया, क्योंकि उसे यह भय था कि उसके पुत्र शकेम को घात कर डालेंगे। क्योंकि स्वाभाविक है मेरे प्रियो कि जब किसी की बहन का यौन शोषण हो तो भाइयों का क्रोधित होना स्वाभाविक है। तब आगे हम देखते हैं कि शकेम के पिता हमोर ने याकूब से इसके विषय बातें की, परंतु याकूब का मन उस घड़ी उदास व क्रोधित था, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ ऐसा काम करके इज़राइल के घराने के साथ अनुचित कार्य किया था। परंतु फिर भी हमोर ने याकूब से उसकी बेटी दीना को अपने पुत्र शकेम के लिए मांगा और कहा कि आप अपनी बेटियों का विवाह हमारे साथ किया करें व हमारी बेटियों को आप लोग ब्याह करें, और कहा कि हमारे संग रहो, इस देश में रहकर हमारे साथ लेन देन किया करो, अर्थात वह रिश्तेदार हो जाए। इस प्रकार शकेम ने और हमोर ने याकूब से कहा। और शकेम ने भी याकूब से व उसके बेटों से यह भी कहा कि मैं दीना से विवाह करना चाहता हूँ, उसके लिए आप जो भी मूल्य मुझे चुकाने को कहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, वह कनानी लोग थे और याकूब इज़राइली लोग थे, अर्थात वह दो अलग अलग जातियों के लोग थे। इसीलिए वह रिश्ते के लिए नहीं मानते थे, क्योंकि विश्वासियों को अन्य जातियों से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तब यह सुनकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना के साथ अशुद्ध काम किया है, याकूब के ज्येष्ठ बेटों ने एक छल किया और कहा कि हम खतना रहित पुरुष को अपनी बहन नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। अर्थात मेरे प्रियो, दीना के भाइयों ने शकेम व उसके पिता को साफ साफ कहा कि यदि तुम खतना करवाते हो तो हम बेटियों का विवाह तुमसे कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि तुम्हें हमारी जाति में शामिल होना होगा, तभी यह रिश्ता आगे हो सकता है। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि शकेम व हमोर ने उनकी यह बात मान ली, और शकेम ने तो जो दीना से प्रेम करने लगा था, उसने यह बात मानने में देरी ना की, और वह उसी घड़ी जाकर अपने नगर के वासियों को यह समझाने लगे कि वे लोग अर्थात इज़राइली हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं और हमारे साथ लेन देन भी करना चाहते हैं। इसीलिए फिर हम उनकी बेटियों को ब्याह लें तथा अपनी बेटियां उन्हें दिया करें,
क्योंकि वे लोग इसी बात पर हमारे संग मेल मिलाप रखने व हमारे समुदाय के मनुष्य होने को तैयार है कि हम सब पुरुषों का भी उनके समान खतना किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि तब उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और धन संपत्ति वह भी हमारी हो जाएगी। बस हमें उनके आधार पर उनकी बात मानकर खतना करवाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तब हम आगे देखते हैं मेरे प्रियो कि उन सभी लोगों ने शकेम व हमोर की बातें मान ली, क्योंकि वह उस देश के प्रधान थे। तब आगे हम देखते हैं कि तीसरे दिन जब वे लोग खतना करवाकर पीड़ित पड़े हुए थे, तब दीना के 2 जेठे भाइयों ने अपनी अपनी तलवार लेकर उस स्थान में घुसकर उन सब पुरुषों को घात करने लगे, और हमोर व उसके पुत्र शकेम को भी वे तलवार से मार डाला, और दीना को शकेम के घर से निकालकर वे ले गए। याकूब के पुत्रों ने पुरुषों को घात कर उस नगर को लूट लिया, क्योंकि वहां उनकी बहन दीना के साथ कुकर्म किया गया था, और उन्होंने उन्हीं की सारी धन संपत्ति लूट ली, और उनके बाल बच्चों व स्त्रियों को भी वह ले गए। यह घटना याकूब के परिवार में हुई हिंसा को व क्रोध से उत्पन्न हुई बदले की भावना को दर्शाती है। और इसी के आधार पर याकूब ने अपने पुत्रों को कहा कि तुमने जो इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाल दिया है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसीलिए अब वे इकट्ठे होकर हम पर चढ़ाई करेंगे और हमें मार डालेंगे, और हम अपने घराने सहित नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तब इसी प्रकार याकूब अपने पुत्रों को उनके द्वारा की गई उस क्रोध की हिंसा के लिए और छल के और धोखेबाजी के लिए दोषी ठहराता है, तथा उसके वे दोनों पुत्र पहलोटे होने का इस प्रकार से पद खो देते हैं, और फिर वही पद यहूदा को जाता है। और मेरे प्रियो, जिस जाति से फिर प्रभु यीशु मसीह भी उत्पन्न हुए। हालेलुया। इस प्रकार यहूदा जाति का शुरुआत हुआ। हम देखते हैं इस कहानी में कि याकूब के पुत्रों ने अपने क्रोध में शकेमियों को नष्ट किया। कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार उन्होंने यह कार्य नहीं किया, वरन उन्होंने क्रोध और हिंसा में आकर ऐसा किया, जिसके करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज भी मना किया है, वह उसके दोनों ज्येष्ठ पुत्रों ने किया, क्योंकि उनमें क्रोध, हिंसा व जलन और धोखाधड़ी भी समा गया था, जो कि एक अपराध है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि याकूब ने भी उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया, जबकि दीना तो याकूब की भी बेटी थी। परंतु तब भी याकूब ने परमेश्वर के विरोध में ऐसा पाप नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ही बदला लेगा, और धोखा देना और हिंसा करना परमेश्वर के विरोध में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह घटना स्पष्ट करती है कि हमें कभी भी किसी भी स्त्री का इस प्रकार अपमान या शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक भयानक दंड मनुष्य को फिर भुगतना पड़ता है, जो कि शकेम व हमोर पर पड़ा और उनका भी अंत हुआ। और दूसरा सीखने की बात यह है कि हमें कभी भी हिंसा या आक्रोश में आकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि बदला लेना, न्याय करना हमारा नहीं वरन परमेश्वर का काम है, जिसे हमें परमेश्वर के हाथों में ही देना चाहिए। यदि हम आप ही हिंसा करते और बदला लेते हैं तो उसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, उसमें हमारी ही हानि और नुकसान होता है। जैसे याकूब के दोनों ज्येष्ठ पुत्रों ने अपने पहलोटे होने के अधिकार को फिर खो दिया, व फिर वही अधिकार यहूदा को मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, दीना के साथ हुई इस घटना का इससे अधिक बाइबल कुछ वर्णन नहीं करती, परंतु उत्पत्ति अध्याय 46 के वचन 15 में जब हम इसे विस्तार में देखते हैं कि जब बड़े अकाल में याकूब का परिवार मिस्र देश को गया, तब दीना भी उनके साथ ही थी, जिससे यह प्रकट होता है कि शायद दीना का फिर विवाह नहीं हुआ था, वह अपने पिता के घर में ही अपने भाइयों के साथ ही रही। हालेलुया। मेरे प्रियो, दीना के साथ
हुई यह घटना परमेश्वर के विरोध में किए गए एक बड़े पाप को दर्शाती है, जिसके कारण ही शकेमी लोग नाश भी हुए। और इस कहानी में यह भी स्पष्ट होता है कि महिला उत्पीड़न का दंड मृत्यु है और हिंसा का दंड पदवी का विनाश, जिसमें कि यह भी स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार यहूदा को आगे चलकर पद मिला, जिससे फिर यहूदी जाति व प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वही प्रभु यीशु मसीह आज महिलाओं को सम्मान व प्रेम देने, आदर देने इस पृथ्वी पर आए। और इस कहानी के आधार पर हमारा केंद्र भी यही है कि हमें महिलाओं का सम्मान व आदर करना चाहिए और हिंसा को छोड़ परमेश्वर के सच्चे न्याय को अवसर देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, दीना की यह कहानी हिंसा और आक्रोश को दर्शाती है और महिला उत्पीड़न को भी दर्शाती है। और यही कहानी हमें प्रेरित भी करती है कि हमें इस प्रकार का कोई भी हिंसा से संबंधित पाप नहीं करना चाहिए और न ही महिलाओं को अशुद्ध करना चाहिए, क्योंकि इसका दंड मनुष्य पर अवश्य आता है। हमें सदा परमेश्वर के न्याय को अवसर देना चाहिए और कभी भी आक्रोश में आकर कोई भी छल और धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पहले तो हम क्रोध में आने की वजह से अपने ऊपर दंड लाते हैं और अहंकार के कारण अपने पद को, अपनी पोजीशंस को भी गवा देते हैं। और महिला के साथ अशुद्ध कुकर्म करने के कारण हम मृत्यु दंड से भी परमेश्वर के द्वारा न्याय किए जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस प्रकार के अपराधों से सदा अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाली वह जाति है जिसे देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।